जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी सी संगत को मेरा शुक्राना। भूल चूक मेरी माफ करना सब गुरु जी मेरे प्यारे। जानी जान गुरुपा, आप तो सबकी गलतियां माफ करके फिर अपने शरण में ले लेते हो, तो मुझे भी ले लेना, ठीक है? हाँ जी। तो गुरु जी के मंत्र से आपके साथ ही मैं अपना स्टार्ट करते हो सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर टाइम कहते कोई कितना भी दुखी हो हंसते रहो, हंसते रहो। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी पॉजिटिव वेव्स आएंगी। जितना दुखी रहोगे अंदर से और दुखी होते जाओगे। मेरे को भी गुरु जी ने डांट डांट के फिर भी मैं उदास हो जाती हूँ कि बेटी तू उदास क्यों रहती है, क्यों रहती है? जब तू उदास होती है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ, तू दुखी होती है तो मैं भी। खुश रहा कर जाए, जैसे मैं तुझे सब रूप में हंसता दिखाई देता हूँ। तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं हंसने से, गुरु जी को प्यार से देखने पे। ठीक है संगत जी, समझ आ रही है ना मेरी बात? बी पॉजिटिव, हंसते रहो, एंजॉय योर लाइफ। गुरु जी का कहना ऐश करो, जा कल्याण किता। ये सब हमारे गुरु जी की प्यारी प्यारी वर्डिंग्स हैं जिससे वो हमें ब्लेस करते हैं। तो जैसा कि मुझे एक आंटी का मैसेज था कि मैं चल फिर तो सकती हूँ पर बड़े मंदिर जाकर झुकूं कैसे? मैं झुक नहीं सकती। देखिए आंटी, आप गुरुजी आप पे कैसी कृपा करेंगे? आप सिर्फ, आपको बार बार कह रही हूँ, जब आप जिस जगह से भी गाड़ी बस फ्लाइट जैसे भी आप बैठेंगे तो गुरुजी का ध्यान करते हुए चलना। साथ में कहना गुरुजी मैं आपके मिलने आ रही हूँ, और गुरुजी को कहना आप मेरे साथ चलो। कहीं आपको बटरफ्लाई दिखे, 7 नंबर की ब्लेसिंग दिखे, 77 दिखे, 777 दिखे, जय गुरुजी लिखा, इट मीन्स गुरुजी आपके साथ चलते जा रहे हैं। बीच बीच में आप गुरुजी से अरदास करिए, गुरुजी हमें अपना कोई साइन देते रहो। जैसे कोई गाड़ी आती है उस पर ओम नमः शिवाय, इट मीन्स गुरुजी आपके साथ चले हैं। कोई त्रिशूल बना है तो भी गुरुजी आपके साथ चले, हर हर महादेव लिखा है तो भी गुरुजी आपके साथ चले हुए। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। उनके ब्लेसिंग देने के तरीके ही अलग है संगत जी। आप कभी समझ नहीं पाओगे कि मेरे प्यारे गुरुजी आपको कैसे ब्लेस करते हैं। इसलिए हंसते रहो, जो हो गया वो हमारा कर्म ऐसे होंगे हमारे, ठीक है? अब आने वाले कर्मों को तो हम सुधार सकते हैं जब गुरुजी से जुड़ गए। और जब आप गुरुजी से अगर जुड़े हुए हो तो आपको वो भी आते होंगे सत्संग, यूट्यूब वगैरह पे आप देखते होंगे, है ना? तो देखते रहो कैसे कैसे बात करते हो। गुरुजी छोटी छोटी गलतियां पकड़ लेते, बहुत छोटी छोटी। हाँ कुड़िए, तो उन्हें खाना मुझे भोग लगाते हुए भी वो करती है, कितनी गलतियां करती है। मैं क्या करती थी, खाना लगाती थी गुरुजी के सामने रखते थे जैसे हम खाते। फिर डांट पड़ी कि गुरुजी के बर्तन अलग होते हैं, चाहे छोटे लाओ कुछ लाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। फिर गुरुजी की प्लेट अलग और उसको ढक के भोग लगाते हैं। फिर उस दिन से, जिस दिन से डांट पड़ी उसी दिन मैं गई छोटे छोटे से बर्तन ले आई गुरुजी के। अब उसमें अलग थाली है गुरुजी की, उस पे ऊपर जो ढकते हैं वो कवर है। ऐसे हम कितने बेवकूफ होते हैं। हम तो इंसान है, हर कदम पे गलतियां होती हैं हमसे, हर कदम पे। और गुरुजी हमें समझा के माफ भी कर देते हैं, दोबारा करे तो फिर कई बार वो परीक्षा लेने के लिए बहुत कुछ हमें समझाते हैं। उससे डरिए नहीं, जो उनकी परीक्षा है उसमें उनका इतना प्यार है, इट मीन्स वो ज्यादा ब्लेसिंग है आपकी। जो हमें गुरुजी डांटते हैं ना, वो ज्यादा ब्लेसिंग्स है। तो जितने भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग आंटी अंकल हैं, जो
जो झुक के भी चलते हैं, तो सेवादार जो वहाँ होते हैं उनको मत्था टिकवाते हैं, पकड़ के टिकवाते हैं। पर हो सकता है गुरु जी के मंदिर जाते हुए गुरु आप पे ऐसी कृपा करे जो आपके मन में चल रहा था कि कैसे टिकूंगी, और आप अचानक बैठ जाओगे और अचानक आप उठ जाओगे। पर आपकी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह सकती गुरु जी को, हर एक बंदे को ब्लेस करने का गुरु जी का तरीका अलग अलग है। और संगत जी, थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आया था, जो जब तो कितने छतरपुर बड़े मंदिर आएगी तो ऐसा मत सोचना कि धक्का मुक्की हो रही है। बीच में मैं किसी भी रूप में आके किसी को धक्का देता हूँ, उसके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वही निकाल देता हूँ। इसलिए किसी संगत से गुस्सा नहीं करना कि आपको चलना नहीं आता, धक्का लगा रहे हो। वो हमारे बीच में गुरुजी आते हैं, मुझे भी नहीं पता था इस बात का। जब गुरुजी का मेरे को मैसेज आया कि बेटी जब तो आएगी तो भीड़ में कई बार वो मतलब काफी रश होता है, तो बाई चांस किसी का, वैसे तो हाँ बहुत सिस्टम है, धक्का मुक्की नहीं होती, बाई चांस किसी का धक्का लगे तो सोचो गुरुजी आए। अगर वहां जाके आपको गुलाबों की बहुत खुशबू आती है कहीं पे भी, तो इट मीन्स गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। एक दिन मैं वो गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, मुझे तो कभी किया नहीं, मुझे ना आपने ड्रीम दर्शन दिए। कहते कुड़िए तो चंगी बनी है ना, मैं उनको जल्दी ब्लेस करता हूँ जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम तो परमात्मा का शुक्र करो कि मैंने ठीक ठाक दिए हुए। तुम्हें कोई चलने फिरने में प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, मुझे उन्हें देखना है पहले। आप चल फिर सकते हो, और इससे ज्यादा परमात्मा से क्या चाहते हो? कई लोगों पे करोड़ों रुपया है, चल नहीं सकते, बेड पे हैं, तो आपको वो ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको चलना फिरना या इस ढंग से? अब वो आपने अपने आप सोचना है आपको क्या चाहिए, करोड़ों रुपया या स्वस्थ शरीर, गुरु जी का स्वस्थ शरीर की ब्लेसिंग्स, ये आपने सोचना है। गुरु जी के पास हंसते हंसते थे। और पंकज जी, जिस टाइम आप गुरु जी के पास जाओ, चाहे आंटी हो, अंकल हो, बच्चे हो, मन में कुछ भी मत सोचो। गुरु जी कहते हैं जब तुम बड़े मंदिर आते हो ना, अपना दिमाग अपने जुतियों के साथ ही बाहर खोल आया करो। मीन्स कोई थॉट नहीं लेके आओ अंदर, सच्चे दिल से सच्चे भाव से जाओ कि मैं गुरु जी के पास जा रही, उसके अलावा कोई सोच नहीं होनी चाहिए। ज्यादा है तो मंत्र जाप करते हुए चलो, वहां पहुंच के आप बात मत करो आपके साथ कोई भी गया, सिर्फ गुरु जी में अपना ध्यान लगाओ। मैं देखो गुरु जी ने अभी तक मुझे बहुत बाहर बुला लिया, पर मैं अभी जा नहीं पाई, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसलिए मैं जा नहीं पाई। गुरु जी तो कहते हैं मैं भेज भी दूंगा, ले भी आऊंगा, फिर और क्या चाहिए? मेरे को इसी से ही तसल्ली है कि गुरु जी मेरे घर के अंदर बैठे हैं, तो मेरी यही डुगलिया यही, जब मेरे को गुरु जी का हुक्म तो बहुत टाइम से आ रहा है, गुरु जी का मैसेज कि आजा बेटी, तेरा वो ननिहाल है, नाना नानी का घर है, ननिहाल है, बेटी अपने मायके नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? गुरु जी ऐसी ब्लेसिंग देते हैं।